सर मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है कि सर आपको ऐसा नहीं लगता कि धर्म की जाति ने कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक को ब्रेक कर दिया है? धर्म की राजनीति ने, सॉरी, मतलब बट गया है। Yes, yes, हिंदू वोट बट गया है, हिंदू वही तो वोट कहते हैं उनके नेता। हाँ, कांग्रेस से है ना चश्मे वाले। मैं जवाब दे दूं? सर मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि आपके जो सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने डॉक्टर उमर को, जो दिल्ली ब्लास्ट के इतने बड़े मेन विक्टिम अपराधी हैं, उनको बोल रहे हैं कि वो बहक गया। और अल्फा यूनिवर्सिटी जहां से 5 वाइट कॉलर अपराधी निकले हैं दिल्ली ब्लास्ट के लिए, उसको बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? 2 सवाल हो गए, एक पीछे से एक और सवाल, फिर उसके बाद एक एक करके जवाब दीजिएगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि आज के विविध भारत में हिंदू एकजुट मुस्लिम एक मुशत का सिद्धांत सांप्रदायिक खाई को कैसे पाट सकता है और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है? राष्ट्रीय एकीकरण, हाँ आप भी पूछ लीजिए। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस वालों से है कि अक्सर ये कहा जाता है कि वोट जो है हिंदू मुस्लिम के रूप में बढ़ जाता है, तो आपकी राजनीति इस नैरेटिव को कैसे लाएगी, इस मुद्दे पर कैसे ले? कांग्रेस वालों से सवाल है, लाइए। पहले एक सवाल का जवाब धनंजय जी आपसे था, हिंदू वोट बढ़ जाता है, वही बात जो देखिए, मैं हिमंता जी आपसे कह रहे कहूंगा थे। कि हिंदू वोट बैंक है ही नहीं। हिंदू इस देश की नहीं, दुनिया की हरीतिमा है, जो कहता है एकम सत विप्रम बहुधा बदंती। सत्य एक है, उसको पाने का मार्ग अलग अलग है, और जिसमें डाइवर्सिटी है, तमाम तरह की विविधताओं का सम्मान हिंदुत्व है। और हिंदू कभी वोट बैंक के तौर पे नहीं रहा। वोट बैंक किसको बनाते हैं? वो जो कह रहे थे ना अभी आरजेडी वाले साहब कह रहे थे, उनकी हालत वो है कि बड़े सज धज कर मेरा जनाजा निकला, पर वही नहीं निकला जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। पूरी जिंदगी लालू यादव ने दे दी एमओआई करते करते, मुस्लिम यादव, मुसलमान उनके हुए ही नहीं। जिस पे लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलत, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिए। उन लोगों ने नाप करके कह दिया कि हो गया आपका काम खत्म। यादव को उन्होंने 35% टिकट दिया। कितना? 35%, 15% आबादी को 51 कैंडिडेट दिए, जीते 7। जब मुसलमान का मायने यादव, आपने 45 दिए, हम लोग 12% को, और हम लोगों ने जितना दिया 23 प्रत्याशी में 15 जीत करके आ गए। एक भी मुसलमान आपको काबिल नहीं लगा जिसको टिकट दे सके? एनडीए का चुनाव था। अरे सबका साथ, सबका, यहाँ आरजेडी वालों को गिना रहे हैं, ये भी तो इंडिया गठबंधन के तौर पे लड़ रहे थे। क्या एक भी मुसलमान काबिल नहीं लगा भारतीय जनता पार्टी को कि हम टिकट दे दें? मैं वही बता रहा हूं आपको, 243 सीट एनडीए लड़ा, उसमें 5 मुस्लिम लड़े, 5 हमारे 5 कैंडिडेट लड़े, एक मंत्री भी हमारे साथ। और जब बाबा साहब के संविधान क्या है, अगर आपने पहले पढ़ा हो प्रेमचंद को, तो जो पंच परमेश्वर बनता है वो किसी जाति वर्ग संप्रदाय का नहीं रह जाता है। जो किसी कुर्सी पर बैठता है वो किसी जाति वर्ग संप्रदाय का नहीं रह जाता है। हम संविधान की शपथ क्या लेते हैं? बाबा साहब के संविधान की शपथ बदल मुझे ना समझाएं, ना इनको समझाएं। ये असम के सीएम साहब को जरा समझा दीजिए। वही बार बार कह रहे हैं कि मुसलमान एकजुट हो जाते हैं और हिंदू वोट बिखर जाता है। उनको समझा दीजिए ना फॉर्मूला। देखिए मुसलमान, ये जो नहीं, ये जो एक मिनट, 80 भी समझना चाह रहे हैं, इनको समझा देते हैं। मैं 80 भी देखिए बिलाल जी, मैं बिलाल को समझा पे ताला लगाने वाले को समझाइए, मदद कर रहे हैं, पे ताला लगाने वाले को समझाइए। मेरे सवाल से भागने का मौका दे रहे हैं। प्राची जी, यहाँ मत बनिए इनकी टीम की। मेरा सवाल, ये क्या आप अपने सीएम जो असम के उनको समझाएंगे जो मुझे देखिए, समझा मैं रहे थे? बिल्कुल कह रहा हूं, जो वो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों को भाजपा का भाला दिखाकर, भय दिखाकर के वोट कलेक्ट किया जा रहा है, और भाजपा भला करने में लगी मुसलमानों के। और मुसलमानों को यह महसूस हो रहा है कि भाजपा ही उनका भला भी कर सकती है। नरेंद्र ही गरीब नवाज है, ये देश के मुसलमान को स्वीकार है। दूसरी बात, भाई साहब जो 80-20 की बात करते हैं, इनको समझा दो। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80। पार्लियामेंट कितनी सीटें हैं? 80। हमारी सीटें कितनी आई थी? 64। 8 हटाएं, 64। 80% सीट हमारे पास थी। तो सीएम ने कहा कि 80-20 की लड़ाई है। अच्छा रविशंकर जी, आपसे सवाल था। जाकी रही भावना जैसी, रघु मुहूर्त आपसे सवाल था इनका।